एक गहरी सांस लो और मन को शांत होने दो। इस सीरीज में हम जल्दी नहीं कर रहे हैं। हम ऋग्वेद को खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहे। बस ये सीख रहे हैं कि उसमें कैसे प्रवेश करें। क्योंकि ऋग्वेद एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसी किताब नहीं है जिसका एक शुरुआत, बीच और अंजाम हो। ऋग्वेद भजनों का एक संग्रह है। प्राचीन प्रार्थनाएं, प्राचीन श्रद्धा के गीत। कुछ भजन अग्नि को अर्पित किए जाते हैं, कुछ भजन सुबह के उदय को, कुछ वर्षा, आकाश, शक्ति, नियम और सत्य को। और धीरे धीरे जब हम सुनते हैं तो एक सुंदर बात महसूस होती है। ये भजन सिर्फ बाहर की दुनिया के बारे में नहीं है, ये हमारे अंदर की दुनिया के बारे में भी है। इस पहले एपिसोड में हम 3 सीधी बातें समझेंगे। पहली, ऋग्वेदा असल में है क्या, आम भाषा में। दूसरी, इसका स्वर कैसा है और इसे कैसे सुना जाए। और तीसरी, आज भी एक बिल्कुल नए व्यक्ति के लिए ये क्यों मायने रखता है। आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, किसी तर्क या बहस की भी जरूरत नहीं। बस शांत होकर सुनिए और अर्थ को धीरे से मन में बसने दीजिए। तो ऋग्वेदा है क्या? वेदा का अर्थ होता है ज्ञान, लेकिन सिर्फ दिमाग में बंद होने वाला ज्ञान नहीं। ये वो ज्ञान है जो जीवन में उतरना चाहिए, जो दिल को संस्कारित करता है और जो मन को एकता और शांति देता है। ऋग्वेदा सबसे पुराना संग्रह है सभी वेदों में। ये स्तुतियों का संग्रह है, प्रार्थनाएं। संस्कृत में इसे सुक्ता कहते हैं। एक सुक्ता होती है कुछ श्लोकों की माला, जैसे छोटी छोटी फूलों से बनी एक सुंदर माला। और वो माला होती है एक अर्पण। प्रत्येक हिम किसी दिव्या शक्ति को समर्पित होती है, किसी देवता को, किसी तत्व को, किसी कॉस्मिक प्रिंसिपल को। जैसे कि अग्नि, पवित्र अग्नि देवता, या इंद्र, बाल, सुरक्षा और विघ्नाओं को तोड़ने वाली शक्ति, या वरुणा, जो कॉस्मोस के नियम और नीति के रक्षक है, या उषस, सुबह की पहली किरण जो प्रकाश लाती है बिना हिंसा के। कभी कभी ये सुक्ता लगती है स्तुति जैसे, कभी लगती है कृतज्ञता जैसे, कभी लगती है एक प्रश्न जो आकाश की तरफ उछाला गया हो, और कभी ऐसा महसूस होता है जैसे शब्दों में बंद एक मौन, एक महत्वपूर्ण बात बड़े ही स्नेह से। जब आप ऋग्वेदा खोलें तो कहानी की उम्मीद मत कीजिए। एक शुरुआत, मध्य और अंत जैसे प्लॉट की उम्मीद मत कीजिए, ना ही आज के जैसे स्पष्ट एक्सप्लेनेशंस की, बल्कि कल्पना कीजिए। आप एक पवित्र अग्नि के पास खड़े हैं सुबह सुबह। पूरा जगत शांत है, हवा ठंडी है, और एक ऋषि बोलना शुरू करते हैं धीरे धीरे। ना मनोरंजन के लिए, ना प्रभावित करने के लिए, बल्कि जीवन को पवित्रता से साम्या में लाने के लिए। ये है ऋग्वेदा का माहौल। आप पूछ सकते हैं, स्तुतियां ही क्यों? क्योंकि एक हिम सिर्फ जानकारी नहीं होती, एक हिम होती है एक संबंध। मनुष्य जब दिव्यता की ओर मुड़ता है तो वो हिम है। जब हम अदृश्य को सम्मान से संबोधित करते हैं तो वो हिम है। जब हम महसूस करते हैं कुछ महान है जो प्रकृति के माध्यम से और मेरे माध्यम से भी प्रवाहित हो रहा है। और अगर आप इस सब में नए भी हैं, फिर भी आप एक भाव समझ सकते हैं, आद्भुतता, कृतज्ञता, नम्रता और एक इच्छा सही जीवन जीने की। इस एपिसोड के अगले भाग में हम बात करेंगे ऋग्वेदा की आवाज के बारे में। वो कैसी लगती है और उसे कैसे सुना जाए बिना खो जाने के। फिलहाल इस एक सीधी बात को बस बैठने दो। ऋग्वेदा एक स्तुतियों की पुस्तक है और हर स्तुति एक अर्पण है। सिर्फ अग्नि में डालने वाला अर्पण नहीं, बल्कि एक ध्यान का अर्पण, एक श्रद्धा का अर्पण। और जब ध्यान पवित्र बन जाता है तब जीवन शांत हो जाता है और साफ दिखाई देने लगता है। धन्यवाद देखने के लिए। अगला भाग एपिसोड 0.2 अब शुरू होता है।